अगर कोई साधक या पूजा पाठ के क्षेत्र में नए सिरे से जो आगमन करते हैं, वो अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम जितना उनको ज्ञान होता है और जो भी उनके पास सामग्री होती हैं उसी के आधार पर वो करते हैं। अक्सर उनमें एक संशय बना रहता है कि ये जो मंत्र का जाप हम कर रहे हैं या जो पाठ कर रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ होगा और क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं या इसमें कोई कमी है। और अगर कोई साधक मंत्रों का जाप करता है तो वो सोचता है हम किस मंत्र का जाप करें और क्या ये सिद्ध होगा, कितने दिन में सिद्ध होगा, और अगर हम जिस विधि से कर रहे हैं इसमें कोई कमी तो नहीं है। उसमें भी 2-3 तरीके के साधक होते हैं। एक सोचते हैं हमें जितना ज्ञान है उसी के आधार पर करेंगे और जितने हमारे पास उपलब्धियां हैं उसी के आधार पर करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो साधना के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सानिध्य में रहते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो उस पर पूरा अटूट विश्वास करते हैं और उनको विश्वास भी होता है कि हमको एक ना एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी तो कम से कम हमें कुछ अपने अंदर परिवर्तन मालूम देगा। ये सब पूर्व अनुभव पर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है उनके संपर्क में कोई ऐसा बहुत ही पहुंचा हुआ साधक रहा हो जिसको उन्होंने देखा हो, उसका अनुसरण किया हो, उसकी बातों को समझो। मेन होता है ना सबसे कि उसका जो चित्त है, उसका जो विश्वास है, वो हमारे हिसाब से कि व्यक्ति का जो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई साधक या कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति साधना शुरू करता है तो वो दीपक जलाता है, धूप दीप, लाल फूल, नीले फूल, पीले फूल, तरह तरह की जो बातें होती हैं। यूट्यूब पे भी देखते हैं कि ये तस्वीर इधर रखनी चाहिए, उधर रखनी चाहिए, दीपक दाहिनी तरफ रखना चाहिए, लाल बत्ती होनी चाहिए, पीली बत्ती होनी चाहिए। तो साधक एक तरीके से बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। मतलब हम उन साधकों की बात कर रहे हैं जो नए होते हैं या जिनके अंदर कन्फ्यूज़न शुरू से रहता है कि हम क्या करें, और वो सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। और जो साधक किसी गुरु के सानिध्य में है और उनको विश्वास है, वो दीपक जलाए चाहे ना जलाए, उनको विश्वास है कि हमको एक दिन साधना के क्षेत्र में हम परिपक्व हो जाएंगे, हमको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो उनकी हम बातें नहीं कर रहे हैं, उनको तो वो किसी की मानेंगे नहीं, उनके दिमाग में जो है वो करेंगे, उनको साधना उनकी सिद्ध भी होगी। लेकिन उन साधकों के लिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो उनको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि उनको उनसे तुलना करनी चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी की बातों में अगर वो ना आना चाहें, क्योंकि कोई मापदंड नहीं है, ये आप समझ लीजिए। शास्त्रीय मापदंड है लेकिन शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं। प्रैक्टिकल बात तो ये है किसी के पास भी कि वो लोग शॉर्टकट में बातों को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो हम तो यही सलाह देंगे, हमको यही समझ में भी आता है कि अगर आप कोई भी साधना शुरू कर रहे हैं तो ये आप उनसे तुलना करिए कि जो लोग गुफाओं में बैठे हैं, जिनके पास एक खाने का सहारा नहीं है, उनके दीपक जलाना दूर, उनके माचिस नहीं, वो माचिस महीनों हो जाता माचिस देखते नहीं हैं, ना रोली है, ना चंदन है, ना जल है, खाली ना कोई पात्र है जल के लिए उनके। बस वो नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, गुफाओं में जाते हैं और उनको विश्वास होता है कि उनको कहीं ना कहीं से खाने मिल जाए, नहीं तो 2-4 दिनों भूखे भी रहते हैं। और एक नहीं हज़ारों संख्या में ऐसे ऐसे संत हुए हैं और आज भी हैं जिनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं, और उन्होंने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में परचम लहराया है। तो एक चीज़ आपको इससे विश्वास हो जानी चाहिए कि कम से कम हमें अगर जब तक मंत्र पे या ईश्वर पे और अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमको किसी भी तरह की किसी मंत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अगर विश्वास होगा तो बिना किसी मंत्र को किए हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो मनुष्य, ऐसा होता क्यों है कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें 5 तरह के शरीर होते हैं। एक तो भौतिक शरीर होता है और इसी तरह आध्यात्मिक शरीर, मानसिक शरीर, इस तरह 4-5 शरीर होते हैं। तो जब हम संकल्प लेकर के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये 5 शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं, मतलब 5 शरीर एक साथ काम करते हैं और मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति जो होता है बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। ये ऐसे समझ लीजिए कि हमको किसी काम के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख रुपए का संकल्प ले लेते हैं कि हमको 1 साल के अंदर 50 लाख चाहिए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो हम किसी ना किसी तरीके से 50 लाख रुपए लेके आते हैं। तो इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात ये है। और दूसरी चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि ये मंत्र को जो साधना करते हैं लोग, जो साधक होते हैं, उनको तो मंत्र
कौन सा है, किस देवता का मंत्र है। और दूसरी चीज़ है मंत्रों के प्रकार समझ लेना चाहिए। जैसे देवी जो होती है उनकी कोई देवी, तो उनके एक तो साधारण मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र को कहा जाता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है और एक शाबर मंत्र होता है। तो इन मंत्रों की जो सामान्य साधक के लिए जो है उनको समझ लेना विधि क्या है कि जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको शास्त्रों में बताया गया है कि 1.25 लाख जाप आप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ये मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होते हैं। और उसके बाद भी उसमें बताया गया कि तर्पण और जो हवन वगैरह किया जाता है वो सब चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। अब बात आती है शाबर मंत्र। ये शाबर मंत्र क्या होते हैं? शाबर मंत्र किसी भी समस्या को समाधान के लिए तत्काल रूप से प्रभावी होते हैं और ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और इनको किसी भी विशेष अनुष्ठान पे, जैसे दीपावली या नवरात्रि, इन होली, इन रातों में इनकी रात में किया जाता है। और इसके लिए एक अच्छे गुरु की तलाश होती है कि गुरु के सानिध्य में रहें और गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करें, उसकी विधि को अपनाएं। और तीसरे होते हैं जो तांत्रिक मंत्र। उन मंत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और एक विशेष ज्योग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम उस ज्योग्राफी में जाएंगे तभी ये मंत्र सिद्ध होंगे। और उन मंत्रों में क्या होता है कि अगर देवी देवता जिनका आप तांत्रिक मंत्र के लिए कर रहे हैं, अगर वो रुष्ट हो गए देवियाँ, तो समझ लीजिए आदमी को पागल भी कर देती हैं। और इस क्षेत्र में इसीलिए बहुत कम साधक जाते हैं और प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं आजकल, जिनका ये प्रोफेशन उन्होंने बना लिया कि हमको इसी में जाना है। वही एक साधारण जो गृहस्थ आदमी है वो इससे बचता है। तो दोस्तों, ये वैदिक मंत्र हमने आपको बताया कि जो वैदिक मंत्र सबसे अच्छी विधि है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस आप इससे तुलना कर लीजिए कि जो लोग गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कैसे करते हैं पूजा पाठ और कैसे अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करते भी हैं। तो बस सबसे बड़ी चीज़ है सारे भ्रम हटा करके एक चीज़ बस विश्वास होना चाहिए कि जिस दिन भक्त को ये विश्वास हो गया कि ईश्वर हैं, और उसको अपने ऊपर सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति को सिद्ध कर लेंगे, हमें ईश्वर मिल जाएंगे, क्योंकि उसका प्रेम ईश्वर के प्रति इतना होता है, तो उसको ईश्वर ज़रूर मिल जाएंगे किसी न किसी रूप में। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो एक चीज़ ये और है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी को सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, किसी को महीनों सालों लग जाता है, जीवन भर नहीं प्राप्त होती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो निगेटिविटी होती है, हमारे अंदर जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, इन कर्मों की जो निगेटिविटी पॉजिटिव कन्वर्ट होती है। तो जब तक हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो किसी किसी का पूरा जीवन बदल जाता है, उसकी पूर्व जन्म की निगेटिविटी खत्म ही नहीं होती है। और कुछ होते हैं काफ़ी ज़्यादा